थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके लिए हैं सेल और स्ट्रक्चर और फंक्शन से क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और जो भी बायोलॉजी के आपके ब्रांचेस हैं उसके अबाउट। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो भी एमकेट या एनसीईआरटी या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं नर्सिंग के हवाले से या किसी भी जॉब के हवाले से। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को काइंडली पूरा वॉच करें, फिर ही जो है आपको ये सारे एमसीक्यूज जो हैं समझ में आ सकेंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। इसमें जो आपका नंबर 1 एमसीक्यूज है, व्हिच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कि वो कौन सा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम अबाउट द फंजाई स्टडी करते हैं। नंबर 1 है बॉटनी। बॉटनी में तो हम प्लांट्स के अबाउट जो स्टडी करते हैं। नंबर बी में जो आपका माइकोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। माइकोलॉजी में हम अब स्टडी ऑफ फंजाई करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें ये कह रहा है कि एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी एक बायोलॉजी का ब्रांच है। हम इसमें कौन सा जो है चीज़ की स्टडी करते हैं। ए में है बर्ड्स, बी में इंसेक्ट्स। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। एंटोमोलॉजी में जो है हम इंसेक्ट्स के अबाउट स्टडी करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू है उसमें ये कह रहा है कि the study of interaction between organisms and their environment is called। हम उस ब्रांच को कौन से ब्रांच के नाम से पहचाना जाता है जिसमें इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ए में आपके पास जेनेटिक्स, बी में है इकोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। इकोलॉजी में जो है हम इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए। और जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो गया आपके एमकेट के अबाउट किसी भी जॉब के हवाले से या किसी भी इंटरनेट सिंध यूनिवर्सिटी को हो गई या सालू की हो गई या किसी भी यूनिवर्सिटी की जो इंटर्न टेस्ट हो गया या आप एनसीईआरटी की जो तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और हमारा चैनल भी। इसमें यह कह रहा है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो कौन सा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। ए में आपके पास एनाटॉमी, बी में मॉर्फोलॉजी, डी में है टेक्सोनॉमी। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। टेक्सोनॉमी में हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी में जो है हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के अबाउट स्टडी करते हैं और मॉर्फोलॉजी में जो है हम उसके स्ट्रक्चर के अबाउट स्टडी करते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। हमारे पास नेक्स्ट जो इसमें ये कह रहा है कि वायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। वायरोलॉजी में हम किस चीज़ के अबाउट स्टडी करते हैं। ए में बैक्टीरिया, बी में फंजाई, सी में वायरसेस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। वायरोलॉजी में हम वायरसेस के अबाउट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ये कह रहा है कि द सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय। सेल वॉल किसने डिस्कवर किया। ये तो आपने पढ़ाई होगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। ए में आपके पास एंटोन मैन ल्यूइंग, बी में आपके पास रॉबर्ट हुक। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो एमसीक्यू हमारे पास वो ये है कि व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज। ऑर्गेनेल क्या है। हम ऑर्गेनेल उनको कहते हैं जो भी हमारे सेल के अंदर होते हैं, हम उनको ऑर्गेनेल कहते हैं। जैसा कि आपका न्यूक्लियस हो गया या आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब क्या हैं आपके सेल के ऑर्गेनेल हैं। ए में आपके पास न्यूक्लियस, बी में है राइबोसोम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। पावर ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो हमारे पास उसमें ये कह रहा है कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। ए में आपके पास एटम, बी में है मॉलिक्यूल, सी में है आपके पास सेल। द सेल इज राइट ऑप्शन। या ऐसा भी कर सकता है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल्स।
बट नॉट इन एनिमल सेल, यानी कि वो कौन सा आपका ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जो आपके प्लांट में तो मौजूद है लेकिन एनिमल में क्या है, एब्सेंट है, यानी कि नहीं है। ए में आपके पास न्यूक्लियस, बी में राइबोसोम, सी में माइटोकॉन्ड्रिया, डी में क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। नेक्स्ट जो हमको हमारे पास उसमें ये कह रहा है कि सेल थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय, यानी कि सेल थ्योरी किसने प्रोपोज किया था। ए में आपके पास रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, ये तो हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। बी में आपके पास शोल्डन एंड शोवान। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। हमारे पास नेक्स्ट जो हमको इसमें ये कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बॉडी इज, यानी कि मोस्ट अबंडेंट जो हमारे बॉडी में पाया जाता है वो कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। ये अबाउट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टडी करते हैं हम अभी इन एमसीक्यूज में। ए में आपके पास कार्बोहाइड्रेट, बी में लिपिड्स, सी में प्रोटीन। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, प्रोटीन जो है मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है बॉडी में। नेक्स्ट जो हमको इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड, यानी कि वो कौन सा पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड किस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर टाइप है, वो है आपके पास कार्बोहाइड्रेट का, हुआ पता ही होगा। ए में आपके पास ग्लूकोज, बी में फ्रक्टोज, सी में सैक्रोज, डी में सेलुलोज। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, फ्रक्टोज जो है आपका एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉलीसेकेराइड, सॉरी सेलुलोज जो है आपका एक पॉलीसेकेराइड है। ये जो सब के सब हैं ये आपके पास मोनोसेकेराइड हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट जो हमको हमारे पास उसमें ये कह रहा है कि डीएनए स्टैंड फॉर, यानी कि डीएनए किस चीज़ के लिए स्टैंड किया जाता है। ए में आपके पास डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारे पास यही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमको उसमें ये कह रहा है कि एंजाइम्स और मेड अप ऑफ, यानी कि एंजाइम्स किस चीज़ से बने हुए हैं। ए में आपके पास लिपिड्स, बी में है प्रोटीन्स। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, एंजाइम्स और मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारे पास नेक्स्ट जो हमको इसमें ये कह रहा है कि व्हिच माइक्रोमॉलिक्यूल स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो कौन सा माइक्रोमॉलिक्यूल है जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ए में आपके पास प्रोटीन, बी में लिपिड्स, सी में डीएनए। द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, डीएनए इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो है स्टोर करता है। नेक्स्ट जो हमको इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है आपका प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। ए में आपके पास स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये भी है, बी में एंजाइमेटिक एक्टिविटी ये भी है, सी में है एनर्जी स्टोरेज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ये जो एनर्जी स्टोरेज जो आपका प्रोटीन का फंक्शन नहीं है। हार्मोन रेगुलेशन भी प्रोटीन का फंक्शन है। नेक्स्ट जो हमको हमारे पास उसमें ये कह रहा है कि द मोनोमर ऑफ प्रोटीन इज, यानी कि इनमें से वो कौन सा मोनोमर है प्रोटीन का। ए में है ग्लूकोज, बी में अमाइनो एसिड। तो द राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन का एक मोनोमर है। नेक्स्ट जो हमको इसमें ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज सॉल्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि वो कौन सा लिपिड का टाइप है जो आपका सॉल्ट है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, ऑलमोस्ट 25 सेल्सियस, ठीक है। 25 सेल्सियस आपका क्या है, रूम टेम्परेचर है। हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यू में सॉरी, ए में आपके पास ऑयल्स, बी में फैट्स, सी में एस्टेरॉइड्स, डी में वैक्सेस। तो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, फैट्स जो हैं आपके सॉल्ट हैं एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास नेक्स्ट जो हमको इसमें ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो कौन सा जो है आपका एलिमेंट है वो सब के सब जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। ए में आयरन, दैट्स रॉन्ग, बी में कैल्शियम ये भी रॉन्ग है, सी में कार्बन। तो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, कार्बन जो है आपका फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।